बेटा बुरा मत मानना, बहू तो मनमानी करने लग गई है। बहू कहाँ जा रही हो? आशा जी बोली। मम्मी जी बाजार से कुछ सामान लाना था, रिया बोली। बहू ऐसे बाजार में अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, आशा जी ने कहा। पर मम्मी जी कुछ ज़रूरी काम है, रिया। तो मुझे बता दे, तुम्हारे ससुर जी से मंगवा दूंगी। बहू बेटियों को ऐसे घूमना शोभा नहीं देता। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, कोई क्या बोलेगा, आशा जी बोली। मम्मी जी अब हर सामान पापा जी से मंगवा नहीं सकती, ये भी 15 दिन में आते हैं और शादी के पहले भी अकेले ही जाती थी, तो अब क्या समस्या है, रिया बोली। बहू अब शादी हो गई है तो ऐसे घूमना सही नहीं और ना ही मुझे पसंद, आशा जी तुनक कर बोली। मम्मी जी पड़ोस की गौरी के साथ चली जाती हूँ, रिया ने कहा। बहू तुमने तो जिद सी पकड़ ली है, जब मना कर दिया तो समझ नहीं आता, सुरेश आए तब चली जाना। मेरी तो आज हिम्मत नहीं है, बाद में चल पड़ूंगी, आशा जी बोली। रहने दीजिए, मुझे नहीं जाना, कहकर रिया अपने कमरे में चली गई। आशा जी और कमल जी के 2 बच्चे सुरेश और अमिता। अमिता की पहली शादी हो गई। सुरेश की शादी रिया से 6 महीने पहले ही हुई। सुरेश की नौकरी दूसरे शहर में होने के कारण वो वहीं रहता, 15 दिन में आता। रिया को आशा जी का ये कहकर रोक लिया कि नई बहू है और सुरेश के साथ बाद में चली जाएगी। शाम को सुरेश से बातें करते हुए सुरेश बोला कि क्या बात है, आज उदास लग रही हो? आप यहाँ रहते नहीं, कभी कोई भी सामान की ज़रूरत हो तो मम्मी जी बाहर जाने से मना कर देती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ, रिया बोली। तुम भी किस ज़माने में रहती हो, ऑनलाइन का ज़माना है, ऑर्डर करो और मंगवा लो, सुरेश बोला। अरे सही कहा आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया, रिया खुश होकर बोली। रिया ने अपनी ज़रूरत के सामान बुक करवा दिए। अब दोपहर में कौन आया होगा, बहू देखना तो कौन है दरवाजे पर, आशा जी बोली। रिया दरवाजे पर आती है तो डिलीवरी बॉय होता है। सामान लेकर रिया अंदर आती है। ये क्या है बहू, आशा जी बोलती है। कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ सामान चाहिए था तो मैंने मंगवाया है, कहकर रिया कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद सुरेश घर पर आता है तो आशा जी कहती है, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन बहू तो मनमानी करने लग गई है। क्यों माँ, क्या हो गया, सुरेश ने पूछा। बेटा कभी कोई सामान देने आता है तो कभी लेने, ये कोई तरीका होता है, आशा जी बोली। माँ इसमें गलत क्या है, रिया आपके साथ रह रही है, नए घर में रहते हुए भी वह धीरे धीरे अपने आप को व्यवस्थित कर रही है, लेकिन उसकी समय की भी ज़रूरत है। वह हर काम के लिए आपको और पिताजी को नहीं कह सकती। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तब आप ही बताइए उसने गलत कैसे किया? आपको पसंद नहीं था उसका बाहर जाना, तो मैंने ही उसे ये उपाय सुझाया, सुरेश बोला। आजकल तो बीवी के आते ही पहले उनकी सुनते हैं, तो मैं क्या कहूँ, जैसे तुम दोनों को ठीक लगे वैसे ही करो, कहकर आशा जी कमरे में चली गई। सही में सुरेश, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं अपना सामान अपनी पसंद से भी ले सकती हूँ और मम्मी जी की सुननी भी नहीं पड़ेगी, रिया मुस्कुराते हुए बोली। दोस्तों, कई परिवारों में ही ऐसी स्थिति आती है कि पति घर पे से बाहर रहता है तो पत्नी को अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए भी दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। उसके आने जाने पे रोका टाकी की जाती है, लेकिन आज के समय में ऑनलाइन सुविधा ऐसी हो गई है जिससे हर व्यक्ति घर बैठे ही सामान ले सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये आज की कहानी? आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।